जो ऐन मौके वाला काम होता है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, बकवास। फाइनली गई मैरिड है। गुड मॉर्निंग बिंदास वाइफ फैम, आप सब कैसे हैं? हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम, वरकम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, खिमो नाशो, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स पे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8, अभी 8 बजे नहीं हैं, 8 बजने में 10 मिनट का टाइम है अभी फ़िलहाल। और मैं उठ गई थी 7:30 बजे, क्योंकि आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है हम लोगों को। सो भी गई थी जल्दी कल, आई थिंक 1, सवा 1 तक मैं सो चुकी थी। तो फ़िलहाल अलार्म तो ऑफ हुआ नहीं है, अलार्म अभी ऑन नहीं, मतलब अलार्म लगाया था मैंने 8 बजे, पर अभी वो बजा नहीं है। अभी 10 मिनट है तो 7:30 बजे मैं उठ गई। और अभी मैं बना रही हूँ पानी, जो गर्म पानी में बनाती हूँ सुबह सुबह। आखिर तो पानी गिर रहा है, तो ये गर्म पानी हम लोग सुबह सबको ही पीता है। तो मैंने सोचा कि पहले उसे उबाल लेते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से 10 बजे निकल जाना है कैसे भी करके। तो हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जो भी काम है वो सब निपटा दिया जाए। कल मैंने जो कपड़े धुले थे मैंने रात में पसारे, क्योंकि मुझे पूरे दिन भर टाइम ही नहीं मिला। फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कपड़ों को पसार पाती, तो फिर मैंने रात में उन्हें डाले फैलाए हैं। होपफुली दोपहर में तक वो सूख जाएंगे, क्योंकि धूप अच्छी हो रही है हैदराबाद में। मॉर्निंग से ब्लॉग शुरू करी, मुझे नहीं लगा कि मैंने कभी इतने मॉर्निंग से ब्लॉग कभी शुरू किया है। हबी जी भी उठ चुके हैं, अभी देखने आए किचन में कि क्या हो रहा है। उठ चुके हैं, अब वो कामों में लग चुके हैं, क्योंकि सारा पेपर वर्क अरेंज करना है। सोनू, आप मुझे बोले थे ना कि आपको बताना है जब नया मुल्क खोलेंगे, मुझे लगा चाहिए। और उनके कितने लगने हैं? नर्स फोटो है जो तुम्हारे पास है। ये भी बहुत स्यापा होता है, गवर्नमेंट वर्क का ये भी बहुत बड़ा स्यापा होता है। तो गाइस मैं फाइनली बता देती हूँ, हो जाना चाहिए। तो आज है हम लोग का फाइनली मैरिज रजिस्ट्रेशन, वी आर गेटिंग लीगली मैरिड। तो आज हम लोग को 11 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है, और हम लोगों ने अपने जो दोस्त लोग हैं उनको बोल दिया है एज अ विटनेस आने के लिए। और मेरी सिस्टर तो है ही, तो वो एज अ 3rd विटनेस काम कर जाएगी। तो इसलिए कल तक ये सब बातें चल रही थी, लेकिन फिर फाइनली रात में श्योर हो गया। रात में जो लॉयर थे उन्होंने कॉल करके कंफर्म कर दिया। तो आज हम लोग जा रहे हैं, तो उसी चीज़ की सुबह सुबह तैयारी हो रही है। तो धन धन धड़ा, सस्पेंस रिवील्ड। इसी नोट पे एक लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल पर अगर आप नए हैं। मैं हूँ नीलम, मैं बनाती हूँ डेली फैमिली फन व्लॉग्स। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, आपने ट्यून इन कर दिया है बिल्कुल राइट चैनल पे, और आपका दिन होने वाला है एकदम मस्त और एंटरटेनिंग। तो फटाक से सब्सक्राइब करके हमारे क्यूट और क्रेजी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और चलिए फटाक से काम किया जाए, क्योंकि आज मैंने फटाक बहुत ज़्यादा बोला है। फटाक से कोई काम हो नहीं रहा है, लेकिन मैं बोल ही जा रही हूँ फटाक। वाइल्ड फैम अपडेट ये है कि एन मौके पर इन लोगों को एक फैमिली फोटोग्राफ भी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप भी मैरिज रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैरिज फोटोग्राफ्स 2-3 टाइप के, अलग अलग टाइप के, जैसे जयमाल का एक हो गया, सिंदूरदान का एक हो गया,
फेरे टाइम का हो गया। ऐसे 3-4 अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स आप खिंचवा के उसकी कॉपीज़ बना के रखिए, और उसके अलावा जो अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं, जो इन लॉज़ हैं और जो आपकी खुद की फैमिली है, उनके साथ भी जो पिक्चर्स हैं उनको भी बनवा के रखिए 2-3 कॉपीज़, ठीक है। ये लोग ऐन मौके पर, इतने समय से बात हो रही है, हम लोग को ऑलमोस्ट 10-12 दिन हो चुके हैं इन लोगों से कांटेक्ट किए हुए, जो कंसल्टेंसी है, लेकिन ये नहीं होता है कि कोई बता दो कि हाँ यार ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। हम लोग कल रात तक फॉलो अप कर रहे हैं, कल रात तक भी ये लोग बताए होते कि हाँ भाई आपको ये फैमिली फोटोग्राफ चाहिए, कुछ चाहिए, कल बता देते तो हम लोग कल प्रिंट आउट कर लेते। अब सुबह का हमारा काम फंस गया। अब बज रहे भी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो जिन शॉप के हमने प्रिंट आउट करवाया था लास्ट टाइम, वो अपनी शॉप आधे पौन घंटे में खोलेंगे, तब वो प्रिंट आउट करेंगे। तो फाइनली अब हमें वो करवाना है, तो अब वो कराने हम लोग जा रहे हैं। ये ऐन मौके वाला जो स्यापा होता है ना, मुझे बात ही नहीं समझ में आती है। कितना मुश्किल होता है आपको 2-4 चीज़ें आपको अपने कस्टमर को बताने में, इतनी तकलीफ। आप पैसे भी ले रहे हो, फ्री का तो काम कर नहीं रहे हो, तो ऐन मौके तक क्यों छोड़ के रखा है अपने कस्टमर को परेशान करने के लिए, पता नहीं। मतलब सच्ची में ये सब चीज़ें बहुत इरिटेटिंग लगती है मुझे। जब आप पूरी लिस्ट दे दो, आपके पास पूरी लिस्ट तो होती होगी ना, ये डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ें हैं, आप अपने बता दो अपने कस्टमर को। अब हम लोग जो है फ्रेशन अप हो चुके हैं, तैयार व्यार होने अब थोड़ी देर में जाएंगे, और जो फोटोग्राफ्स है उसे प्रिंट भी करवाना है, तो अब वही तैयार होके जाएंगे प्रिंट करा के, फिर उसके बाद हम लोग मजिस्ट्रेट ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो जैसा होता है मैं आपको बताती रहती हूँ, बस सीधे सीधे ना ये जो ऐन मौके वाला काम होता है मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आता, बकवास। तैयार हो चुके हैं, अभी बज रहे हैं 10:30, और हम बस 10 मिनट में कैब बुक करके निकलने वाले हैं। वहाँ पे हमें 11:15 तक पहुँचना है। बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं एज अ विटनेस जा रहे हैं, उनको भी हमने टाइम दे दिया है, बता दिया है उनको टाइम से पहुँचने के लिए। उनको हमने लोकेशन भी सेंड कर दी है, और हबी जी हैं जो रास्ते में हैं वो आ रहे हैं, उन्होंने फ़ोटोग्राफ्स प्रिंट करा ली हैं। फ़ोटोग्राफ्स एक्चुअली हमारे जो जहाँ से हमने प्रिंट कराया था उनको ईमेल कर दिया था पहले ही, तो उन्होंने जैसे ही शॉप ओपन किया उन्होंने प्रिंटिंग स्टार्ट कर दी, तो हम लोग को बस जाके पिकअप करना था, तो ये काम अच्छा रह गया। तो बस हौश पौश में सारे काम हो रहे हैं। एन मौके पर हमें अपने वेडिंग कार्ड के इन्विटेशंस जो हमने छपवाए थे वो हमारे पास है, काफ़ी ढेर सारे रखे हुए हैं, वो हमें अभी नहीं मिल रहा था काफ़ी देर से, मतलब एक आई थिंक आधा घंटा हम लोग ढूंढ रहे थे, हर जगह ढूंढ रहे थे। उसके बाद हमारे हबी जी को ही याद आया, मैं तो एकदम दंग रह गई कि कैसे उनको याद है पर फाइनली उनको ही याद आया और उन्होंने ही ढूंढ के निकाला। तो हम लोगों ने 3-4 इन्विटेशन कार्ड्स रख लिए हैं, फ़ोटोग्राफ्स रख लिए हैं, तो फाइनली आई थिंक वी आर सॉर्टेड। सारे सामान हमारे पास इकट्ठा हो गया। मैंने बहुत ही लाइट सा मेकअप किया है, जैसा आप देख पा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हम लोग फाइनली मैरिड हैं। फाइनली सारा पेपर वर्क हो गया, थक गए। जल्दी हो गया, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट समझे थे कि होगा, पर काम जो है निपट गया। और बहुत से ऐसे फालतू चीज़ें हम लोग से अरेंज कराएगी जो कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, तो उसके बारे में आराम से मैं आपको बताऊंगी, ताकि आप भी अगर इसमें इंटरेस्टेड हो, आपको ये मैरिज रजिस्ट्रेशन करानी है, तो जो कंसल्टेंसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी मैं। जो पेपर वर्क हमारे लगे हैं वो भी मैं इन्फॉर्मेशन बॉक्स में डाल दूंगी। बाकी जो भी कम बेसी पड़ता है वो आपको कंसल्टेंसी वाले बताएंगे ही, लॉयर जो आपको अपॉइंट होगा वो भी बताएगा। तो बहरहाल वी आर लीगली मैरिड। अब हर जगह मेरा कानूनी हक है मेरा और हमारे हबीब दोनों लोगों का कानूनी हक है। इतने समय से इस चीज़ के पीछे पड़े हुए थे। हद आ रही है वो थोड़ी सी। हम लोग यहाँ से 11:45 बजे निकल चुके थे और वहाँ पर हम लोग 11:10 तक पहुँच गए थे, और हम लोग का काम 1 o'clock तक फिनिश हो गया। 1 o'clock से पहले फिनिश हो गया एक्चुअली। तो फाइनली हमें सर्टिफिकेट भी मिल गया। बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है
और थैंक यू उन दोस्तों के लिए जो टाइम निकाल कर हम लोग के विटनेस में आए थे। मेरी सिस्टर तो गई थी क्योंकि उसके पास तो बचने का ऑप्शन नहीं है, वो तो उसको ज़बरदस्ती खींच के लेके हम गए थे। लेकिन जो दोस्त लोग आए उनके लिए बहुत बड़ा थैंक यू सो मच। आप लोग टाइम निकाल कर आए और 2 घंटे का टाइम देना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई एक जन तो वर्किंग थे आज के दिन, लेकिन उन्होंने टाइम निकाला। आज मेरी सिस्टर का भी वर्किंग है, लेकिन उसका दोपहर से वर्किंग है, तो उसने भी टाइम निकाला। एंड वो भी बहुत बड़ी चीज़ होती है फैमिली है, लेकिन जो भी फैमिली करती है उसकी भी अप्रिसिएशन होनी चाहिए। तो मैं वीडियो पे तुमको थैंक कर दे रही हूँ, तो मेरे को आके ये मत बोलना कि तुमने मुझे थैंक यू नहीं बोला। ये थैंक यू, इतना बड़ा वाला थैंक यू एंड लव मेरी क्यूट सिस्टर के लिए, और ऑब्वियसली हबी जी के लिए कि उन्होंने इतना टाइम निकाला, ऑब्वियसली मेरे लिए भी कि मैंने भी टाइम निकाला। और ऑफिस भी है। तो हाँ, उसी में हम लोग सब टाइम निकाल के गए। सो फाइनली दी वर्क इज डन। आगे और भी चीज़ें हो रही हैं, तो जैसी जैसी होती जाएंगी मैं आपको अपडेट देती जाऊँगी, ठीक है। हाँ, अच्छा है। अब उसको रख दो। अच्छा है। गुड बॉय। इनका यही रहता है, एक को भिंडी पसंद है, अगर भिंडी बनेंगे ना, एक को भिंडी पसंद है, एक को आलू के पराठे पसंद है। सबका दो अलग-अलग टेस्ट है। कुछ कॉमन भी तो होगा, कुछ भी कॉमन नहीं। मिठाई वो नहीं खाता, पिज्जा खाता ये मिठाई नहीं खाता ना, शौर्य नहीं खाता। हाँ, वो छुआ नहीं एक भी ना, तो नहीं खाता तो खाते ही नहीं। फ्रेंड्स, ऐसा है आज के दिन की बहुत ही ज़्यादा वाट लगी पड़ी है। क्यों लगी पड़ी है? क्योंकि हम लोग सुबह का निकले हुए हैं और अभी घर आ रहे हैं। अभी बज रहे हैं रात के 9:05 एग्जैक्टली, और अभी हम लोग घर आ रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, जो दोस्त लोग आए थे विटनेस बनने, उसमें से एक दोस्त ने बोला कि यार घर चलो, और हमें पता है कि उनके वो जो है ना, वो ज़्यादा बाहर जाते नहीं हैं। उनके बच्चे हैं 2 छोटे, तो ज़्यादा बाहर निकलते नहीं हैं वो लोग भी। तो उन्होंने थोड़ा इंसिस्ट किया कि यार चलो, क्योंकि हम लोग किसी से मिलना जुलना बंद करके रखे हैं। तो हम लोग गए फाइनली उनके घर, क्योंकि खुद भी ना वो थोड़ी सी अटपटी फीलिंग लगती है कि यार कल को मतलब बच्चे हैं उनके घर में छोटे, अगर कुछ हो गया, हम ही से कुछ हो गया, या नहीं भी हुआ और कुछ हो गया, तो मन में लगे रहेगा यार कहीं ऐसा तो नहीं हम मिले थे तो हो गया। ये होता है ना साइकोलॉजिकल थोड़ा सा। तो हम किसी से भी मिलना अवॉइड कर रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है। और किसी को हम एनकरेज नहीं करते कि वो हमसे भी मिले। ये एक ऑफिशियल काम था, तो थोड़ी हेल्प चाहिए थी हम लोगों को, तो ये तो अवॉइड ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग। अवॉइड हो सकता तो कर देते फॉर श्योर, लेकिन फिर हम लोग इनके यहाँ गए फाइनली। सब लोग जो वहाँ पे जो जान पहचान के लोग, जो दोस्त लोग रहते हैं पास में, वो लोग सब लोग मिलने आए थे। तो एक तरह का मिनी गेट टुगेदर हो गया था, और बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर इतने समय बाद। अच्छा लगा सबसे मिलकर, बहुत बढ़िया लगा कैचअप करके। अच्छा फूड, अच्छा गेट टुगेदर, अच्छा फन, यू नो, इट्स ऑलवेज वेरी रिफ्रेशिंग। तो बहुत ही रिफ्रेशिंग फीलिंग थी। और फिलहाल हम लोग होके हैं थक के ना चूर नान हो चुके हैं। अभी जी तो मत पूछो, अभी जी तो बिल्कुल बनियान में लेटे हुए अपने फ़ोन में बस सोने की तैयारी कर रहे हैं। फ़ोन को देख के बस सोने की तैयारी कर रहे हैं कि हम कब भाई निद्रा आ जाए हमें और हम सो जाए। मेरी भी आंखें लिटरली दब रही है, बिल्कुल आंखें। मुझे आप लोगों से डिस्कस करना था डॉक्यूमेंटेशन, जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ी, क्या क्या प्रोसेस हुआ, हम वहाँ गए तो क्या किया, उसके बारे में मैं कल बात करती हूँ। आज शायद मेरे में इतनी शक्ति ही नहीं है कि मैं इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे पाऊँ या आपको बता पाऊँ। बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली, जो मुझे पहले पता नहीं था। हम दोनों लोगों को नहीं पता था। इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ भी होती है। तो हिंदू लॉ ऑफ एक्ट ऐसे कुछ, हिंदू मैरिज लॉ ऐसे कुछ है, ठीक है। उसके एक्ट के अनुसार ये है कि अगर आप शादी के बाद, जिस दिन आपकी शादी है,
उसके बाद आप पंडित जी से मतलब पंडित जी है एक वो बना देते हैं, रिसीट बना देते हैं, एक पेपर, एक स्लिप दे देते हैं कि हाँ भाई इन दोनों लोग की शादी हो चुकी है। अब वो स्लिप लेकर अगर आप कोर्ट में रजिस्ट्री कर दो, अपने रजिस्ट्रार पे चले जाओ, रजिस्ट्रार के सामने आपने विटनेसेस लगा दिए, फ़ोटो लगा दिए, बस आपका तुरंत वहाँ पे काम हो जाता है। आपको एक पैसा नहीं लगता, वो फ्री होता है मैरिज रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली शादी के बाद, जो कि हर कोई करा सकता है विदाउट एनी कॉस्ट। मुझे ये बात पता ही नहीं थी, हम दोनों को ये बात नहीं पता थी। हमारे एक साथी गण हैं, उन्होंने हमें बताया ये बात कि ऐसा होता है। मैंने बोला ये तो बहुत बढ़िया बात है, फालतू में पैसे लगाओ बाद में इन लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो ये तो हम लोग को करना पड़ा। लेकिन अगर आपकी शादी होने वाली है बहुत जल्द या आप कभी भी शादी करेंगे तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं कि आप जाकर एक स्लिप, आप बस एक स्लिप ले लीजिए पंडित जी से कि हाँ भाई आपकी शादी उन्होंने करवा दी है, बस वही स्लिप जाके आप लगा दीजिए, कोर्ट में जाइए, रजिस्ट्रार से साइन कराइए और हो गई आपकी मैरिज रजिस्टर। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है और फाइनेंशियली भी बहुत ही स्मार्ट मूव है, क्योंकि पैसे लगाने से तो अच्छा है कि आप पहले उसे जाके रजिस्टर करा लो, है ना। सो वी फाइनली गॉट मैरिड, लीगली मैरिड एंड रजिस्टर्ड, सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी। मैं आप व्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं और यहीं पे पूर्ण विराम लगाते हैं। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारे क्यूट और क्रेजी फैमिली का हिस्सा बन जाए। माता रानी की नोटिफिकेशन बेल टिंग 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 उसे ज़रूर क्लिक करिए ताकि मेरी नोटिफिकेशन आती रहे। शेयर करिए वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा अगर कोई रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो। तब तक आपकी क्यूट क्रेजी इंडियन यूट्यूबर नीलम नायक लेती है अलविदा। फिर से मिलती है बहुत जल्द एक बहुत ही चटपटेदार व्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। मेरी आंखें पटपटा रही हैं क्यों, आई डोंट नो। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। स्टे बिंदास, स्टे वाइल्ड, स्टे सेफ, loads of love. Thanks for watching Bindas Wild Fam. See you soon. Good night.